हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमसे रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं वो आसानी से आपको प्राप्त हो। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी कुमार भारती का जो फर्स्ट पोएम है, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। यानी जो हमारा दिमाग होता है, जो हमारा मन होता है, वो अगर हमारे मन में किसी तरह का भय ना हो, यानी किसी तरह का फियर ना हो, किसी तरह का डर ना हो, तो वो किस प्रकार काम करता है और कहाँ काम करता है और कैसे काम करता है, इसके बारे में इसमें जो उसके ऑथर हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने इस पोएम में क्या कहा है हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर का जो परिचय है या फिर उनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो हम देख लेते हैं। उनका जो बर्थ है वो 1861 और जो उनका डेथ है वो 1941 में हुआ था। ही वॉज द ऑथर ऑफ द गीतांजलि एंड इज द profoundly sensitive, fresh and the beautiful verse. He became the first non-European to win the Nobel Prize in the literature in 1930. यानी आपने सुना होगा कि जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे वह बांग्ला के रहने वाले थे और वह एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जो नॉन यूरोपियन थे और उन्होंने पहली बार नोबेल प्राइज जीता था बाहर के देशों में। और नोबेल प्राइज से शांति पुरस्कार होता है और ये जीतने वाले वह पहले नॉन यूरोपियन व्यक्ति थे। दिस पोएम इज वन ऑफ हिज वास्टली रीड एंड डिस्कस पोएम. It was originally composed in the Bengali and the later he himself translated into the English. This poem is from his Nobel Prize winning anthology Gitanjali. Tagore lived during the time when the India was ruled by the British. In this poem, beside the political freedom from British, Tagore was also appeared to God from social, educational and the economical freedom from the people of इंडिया। यानी टैगोर जी थे वो ऐसे व्यक्ति थे जो देश को किस प्रकार से हित हो सके, उसकी किस प्रकार से सहायता हो सके, उसके ऊपर वो अपने जितने भी लेखन थे या जितने भी राइट करते थे वह उसके ऊपर ही लिखा करते थे। यानी एजुकेशन के ऊपर, इकोनॉमिक फ्रीडम के ऊपर ये अपनी जो किताबें हैं वह लिखा करते थे। और वो ऐसे व्यक्ति थे कि जब हमारे इंडिया पर जब ब्रिटिश का रूल था तभी वे फेमस हुए थे। उन्हें तभी उनकी जो महानता है उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी उसी वक्त दिया गया था। अभी हम पढ़ लेते हैं कि उन्होंने अपने पोएम में क्या कहा है। वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। इसमें जो पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर हमारे मन में भय ना हो, अगर हमें किसी का डर नहीं हो, अगर हम किसी से नहीं डरे, तो हमारा जो सिर है, जो हमारा हेड है, वो हमेशा ऊंचा होता है, गर्व से हमेशा ऊंचा रहता है। हमें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। यदि हम किसी भी बुरे कार्य में नहीं है, हम कोई भी गलत काम नहीं करते, तो जो हमारा सर है वो कभी किसी के सामने नहीं झुकता। वेयर द नॉलेज इज फ्री। यानी अगर एक अच्छे समाज हो जहाँ पे सब अपने आप को गर्वान्वित महसूस करें, सभी लोग अगर एजुकेटेड हो, तो ये उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती, जिसके कारण जो हमारा पूरा समाज है वह किसी भी फियर के साथ नहीं लड़ेगा और सभी फियरलेस रहेंगे। फिर उन्होंने कहा है वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रेगमेंट बाय द नैरो डोमेस्टिक वॉल। फिर उन्होंने कहा है अगर जो हमारी वर्ल्ड है, जो हमारा वर्ल्ड है, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट ब्रोकन अप इनटू द फ्रेगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल, अगर हम में किसी तरह का भय ना हो, तो जो हमारे देश में जिस प्रकार के जो बॉर्डर्स है या जो बाउंड्री बनी हुई है, ताकि वो दोनों बाउंड्री जो हमारे देश में जो भिन्नता है उसको दर्शाती है। आप देश के अंदर भी इस बात को महसूस कर सकते हैं। जैसे जो स्टेट है उनके बीच भी जो बाउंड्री है, उन बाउंड्री को लेकर जो बाउंड्री क्यों बनती है, जब कोई राज्य में मतभेद हो, कोई स्टेट में कोई मतभेद हो, जैसे भाषा को लेकर, लैंग्वेज को लेकर,
रिलीजन को लेकर अगर किसी प्रकार का जो मतभेद होता है, तभी जो एक वॉल क्रिएट होता है, डोमेस्टिक वॉल, यानी एक प्रकार का किसी तरह का जो खटास उत्पन्न होती है दोनों के बीच में और उनके बीच का जो रिलेशन है वो खराब होता है। ये सिर्फ होता है एक फियर के कारण, यानी डर के कारण या फिर आपकी गलती के कारण होता है। यही कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने कि वेयर द वर्ल्ड इज नॉट बीन ब्रोकन अप टू इनटू फ्रेगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल। अगर हम अपने अंदर से फियर को निकाल दे, अपने अंदर से डर को निकाल दे हमेशा के लिए, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारा स्टेट है, जो हमारा देश है, जो हमारा कंट्री है, वह कभी टुकड़ों में बटेगा नहीं और उसके कभी टुकड़े नहीं होंगे और वो कभी दीवालों से, जो धर्म की दीवार है, जो जात पात की दीवार है, उससे कभी बटेगा नहीं। फिर उन्होंने कहा है वेयर वर्ल्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रू, वेयर द टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेचेस इट आर्म टुवर्ड परफेक्शन। फिर उनका कहना है कि जहां पर वर्ड यानी जहां पर सच्चाई हो और जहां पर सच्चाई की गहराई हो, वहां पे आप बिना थके बिना रुके कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। वेयर वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रू, यानी अगर हम किसी भी चीज को एकदम सच्चाई के साथ व्यक्त करें, किसी के सामने पूरे सच्चाई के साथ अपनी बातों को रखें, तो उसके लिए हमें किसी बात की शर्म नहीं होती, हम किसी से उस बात को लेकर कभी डरते नहीं है और हम जो भी बोलते हैं वो एकदम परफेक्शन के साथ, और जो हमारी हाव भाव होते हैं ये भी एकदम अच्छे होते हैं, ताकि हमें एक किसी भी जो भय का और किसी भी डर का, जो फियर का, वो हमें किसी भी प्रकार का एक भाव नहीं होता। वेयर द टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेचेस इट आर्म टुवर्ड परफेक्शन, और जो हमारा मन है, जो हमारा शरीर है, वह एक अच्छे और एक परफेक्शन की तरफ, यानी एक जहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें होती है उसकी तरफ जो हमारा मन है, जो हमारा शरीर है, वह अपने आप जाने लगता है अगर हम में एक सच्चाई हो तो। फिर आगे उन्होंने कहा है वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट वे इनटू द डिक्लेयर डिजर्ट सेंड टू डेड हैबिट। वहां पे उन्होंने कहा है जो भी अगर हम कोई कार्य करते हैं या फिर हम किसी कार्य में अगर हम किसी कार्य को अगर अपने अंडर लेते हैं, यानी हम किसी कार्य को करने के लिए अगर हामी भरते हैं, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन है इनटू द डेरी डेजर्ट सेंड टू डेड हैबिट। अगर हम किसी भी कार्य से अगर नहीं भागते तो हमसे अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता। यदि हम कितना भी मुश्किल कार्य हो, हमें थोड़ा टाइम लग सकता है या बहुत अधिक टाइम लग सकता है, परंतु अगर हम उस काम से डर गए या उससे हम हार मान गए तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। ये एक एकदम नरक के जिस प्रकार नरक का द्वार होता है, जैसे नरक में बहुत गलत गलत चीजें होती है, उसी प्रकार वो हमारे मन में भी ऐसे ऐसे भाव आने लगेंगे और जो हमारा मन है, जो हमारा शरीर है, वो एकदम अशांत हो जाएगा और हमेशा डर के अधीन रहेगा। इसीलिए जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो कहते हैं कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं उसे अपने पूरे मन के साथ करना चाहिए, ना कि किसी भय और ना डर के साथ उस कार्य को करना चाहिए, तभी ये कार्य अच्छे से सक्सेस हो सकता है। फिर आगे उन्होंने कहा है वेयर द माइंड लीड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थ्रू द एक्शन। फिर उन्होंने इसमें कहा है वेयर द माइंड इज लीड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थ्रू एंड एक्शन। इसमें कहा है जहां लोगों का मन आगे बढ़ाते हुए दी, यानी यहाँ पे एक शब्द दिया गया है दी, यानी वह यू। वहां उन्होंने कहा है कि जहां पर लोगों का मन आगे बढ़ाते हुए, यानी यू थ्रू एक्शन, बड़े रास्तों की तरफ और बड़ी सोच की तरफ आप बढ़ते हैं। अगर आपका मन अगर किसी अच्छे कार्य की तरफ है, अगर आपको लोग भी अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन करते हैं, तो आप कभी उस कार्य में विफल नहीं हो सकते, यानी आप कभी उस कार्य में हार नहीं मान सकते। यही उनका
कहना है, अगर आप अपने मन को, अपने जो आत्मा है यानी जो अपने अंदर जो डर है, अगर आप उसको भूल कर आप दूसरों के लिए और दूसरों की मदद के लिए आप कार्य करते हैं, तो वो कार्य डेफिनेटली कंप्लीट होगा और उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ये रविन्द्रनाथ टैगोर है वो उनका कहना है। फिर उन्होंने अपनी आखिरी लाइन में क्या कहा है, Into that heaven of freedom my father let my country awake। फिर वो अपनी लास्ट लाइन में कहते हैं, जो अपनी कंट्री है उसके लिए कहते हैं, Into the heaven of freedom my father let my country awake, यानी जो मेरी ये कंट्री है उसमें जो फियर है वो हमेशा के लिए चले जाना चाहिए, और जो हमें ये स्वर्ग से सुंदर जो हमें आज़ादी मिली है, हे मेरे पिता, ये मुझे हमेशा ऐसी आज़ादी मेरे में रहनी चाहिए, मुझे किसी भी प्रकार का डर भय ये नहीं होना चाहिए। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जो पोएम है उसमें कहा है, और जो उसके ऑथर हैं वो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इनमें कुछ जो वर्ड है उसके जो मीनिंग दिए हैं, जैसे नैरो डोमेस्टिक वॉल, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्लास एंड द कलर इन द सोसाइटी एंड बिटवीन कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मैंने जिस प्रकार कहा था, जो आप जिस प्रकार अगर आप में किसी प्रकार का अगर मतभेद ही नहीं है तो आप में किसी तरह की दरार हो ही नहीं सकती। इसी कारण जो हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में या फिर वर्ल्ड में जो बाउंड्रीज बनी हुई है, जो बॉर्डर बने हुए हैं, इन्हीं मतभेदों के कारण बने हुए हैं, या तो रिलीजन, कास्ट, क्लास, ये सब के कारण ही ये जो नैरो डोमेस्टिक वॉल है ये क्रिएट होता है। दूसरा है टायरलेस स्ट्रीविंग, यानी कंटिन्यूअस इफर्ट एंड स्ट्रगल, यानी बिना रुके बिना थके अपने आप को कार्य के लिए करते रहना। स्ट्रेचेस इट्स आर्म एम एट अचीविंग अ गोल, यानी जो अपने गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको पूरी तरह से अपने आप को उसमें डालना होगा और हमें पूरा प्रयत्न करना पड़ेगा। डेड हैबिट, यानी ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल एंड द कस्टम दैट आर हार्मफुल, यानी हम अगर किसी पुराने सभ्यता यानी पुराने रीति रिवाज के साथ चलते हैं, जैसे पहले बहुत से ऐसे रीति रिवाज थे जो आज के टाइम पे थोड़े भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकते, यानी जो पहले बहुत से गलत काम के लिए लोगों में धारणाएं थी कि ये सही है, परंतु आज लोग थोड़े समझदार हो गए हैं और उस डर से बाहर आ गए हैं। यही इसमें कहा है। एवर विंडनिंग फॉर एवर ब्रॉडनिंग वंस आउटलुक, यानी एक की तरफ हमेशा अपना ध्यान केंद्रित करना, मतलब अपना ध्यान अगर एक कार्य में आप लगा रहे हो तो वो कार्य में आप पूरा उस कार्य को करें, ना कि इधर उधर अपना काम 10 कामों में लगाए। हेवन ऑफ फ्रीडम, यानी कंडीशन ऑफ द टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट, गुड वर्ड एंड द गुड डीड्स वाइल द रिस्पेक्टिंग दोस ऑफ अदर। हेवन ऑफ फ्रीडम यानी आपको ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि लोग अच्छे से बात कर सके, अच्छे से आपके साथ व्यवहार कर सके, अच्छे से आपके साथ रह सके, इसी को हेवन ऑफ फ्रीडम कहा गया है। और इसके जो राइटर है वो रविन्द्रनाथ टैगोर है, उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस पोएम को समझाया है कि किस प्रकार आदमी बिना फियर के साथ जिए तो कितना सफल और आगे तक जा सकता है। आपको ये कविता अच्छी लगी हो या पोएट अच्छा लगा हो तो आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।